आज जो ये सॉल्यूशन है वो आपको 24 अगस्त एसएससी सीजीएल का जो पेपर कंडक्ट हुआ था और ये शिफ्ट 2 है 12 बजे से 1 बजे वाला। इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। जो एक आपको बेहतर सॉल्यूशन है वो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, जिसमें कि पहला सवाल यहाँ पे दिया गया है कि पॉइंट ए बी सी है एक सर्कल के अंदर। एक सर्कल है यहाँ पे, इसके अंदर पॉइंट है ए बी सी। यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है। इसके अंदर कह रहा है कि पॉइंट ए बी सी जो है वो सर्कल के अंदर है। पॉइंट ए बी सी जो कि सर्कल के अंदर है वो आपको एक ट्रायंगल हो गया। ये आपको सर्कल के अंदर यहाँ पे सवाल में कह रहा है, जो कि यहाँ पे है ए बी और सी। इसका सेंटर यहाँ पे ओ दिया गया है और आगे कह रहा है कि बी ओ सी जो है, यानी कि अगर बी से यहाँ ओ पे मिलाए, यहाँ से इसको मिलाए, तो ये आपका 84 डिग्री सवाल के अंदर दिया गया है। और कह रहा है कि अगर ए सी को हम लोग आगे बढ़ाएं, अगर यहाँ ए सी पॉइंट को हमने यहाँ पे आगे बढ़ाया, बी डी सी की वैल्यू यानी कि यहाँ पे जहाँ पे इसे कट करेगा, यानी कि बी डी सी की वैल्यू, बी डी सी की वैल्यू यहाँ पे ये जो है ये आपका डी है। बी डी सी की वैल्यू जो है वो आपको सवाल में दी गई है, ये आपको है 40 डिग्री। और आपसे पूछ रहा है कि ए बी डी यानी कि एंगल ए बी ये निकालने के लिए आपसे सवाल में कह रहा है। तो यहाँ से अगर आपने यहाँ पे 84 डिग्री देखा तो ये सर्कम सेंटर है, और सर्कम सेंटर अगर यहाँ पे सेंटर पे 84 यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे आपका 42 डिग्री हो जाएगा। अब आपको ये एंगल पता है, ये 40 पता है, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। 180 में से माइनस करना होगा 42 प्लस 40। अब ये आपका 82 होता है, 180 में से 82 चला गया तो यहाँ पे बच जाएगा 98, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। इस सवाल में कह रहा है कि अविनाश जो है उसको 20% लेस क्वाइन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज देन गौरव हैज। ये अविनाश हो गया, ये गौरव हो गया। अविनाश के पास जो क्वाइन है वो आपको 20% कम है अगर आप गौरव से कंपेयर करेंगे तो। 20% का मतलब हो जाता है यहाँ पे 1/5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अविनाश के पास यहाँ पे 5 माइनस 1 यहाँ पे 4 रहेगा और गौरव के पास यहाँ पे 5 रहेगा। अब सवाल में आगे कह रहा है कि गौरव हैज 40% मोर सच क्वाइंस। 40% का मतलब होता है 4/10 यानी कि 2/5, ये हो गया 7/5। तो यहाँ से गौरव जो है वो आपको 40% मोर है चेतन से। यहाँ पे चेतन है, चेतन का यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब आप जब यहाँ पे इन सब का रेशो निकालेंगे तो यहाँ पे आपको 4 से 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से 7 को, और यहाँ पे 5 से 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 7 चौके 28, 5 सत्ते 35 और 5 बचे 25। बाय व्हाट परसेंट द नंबर ऑफ कॉइन्स विच चेतन हैज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉइन विच अविनाश हैज। यानी कि चेतन के पास जो कॉइन है 25, वो इससे अविनाश से कितना परसेंट कम है। 28 माइनस 25 यहाँ पे 3 हो जाएगा। अविनाश के यहाँ पे 28 है, इंटू 100 कर देंगे तो ये आपका 300/28 आ जाएगा। 28 ये एक बार में जाएगा, 2 बचेगा, 0 बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 28 सतह आपका 196 होता है, तो 10.7 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। ये आपको एल्जेब्रा का सवाल है, जहाँ पे कि आपको 5 इंटू यहाँ पे ये जो भी दिया गया है ये आपको a⁻6 है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ऊपर में ये सारा जो है वो आपको 6 है, ये भी 6 है, और नीचे में जो वैल्यू दी गई है वो आपको a⁻3, b⁻3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, और जो यहाँ पे होल पावर जो है वो भी यहाँ पे 3 है, वो यहाँ पे 3 है, वो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। अब आपको एक बात पता होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू यहाँ पे 3xy z हो जाती है। ये आपको पता होगा। बस ये सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस यहाँ पे चेक करना है कि इन तीनों का सम जो है a6 माइनस b6, b6 माइनस c6, c6 माइनस a6 का सम जो है वो 0 हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आप देख पाएंगे कि a6 यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, ये कट जाएगा, माइनस b6 प्लस b6 यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे c वाला पार्ट जो है वो भी यहाँ पे कट जाएगा। तो इससे यहाँ पे लिखने का तरीका हो सकता है 5/2 तो होगा ही। अब क्योंकि यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, इसे आपने इस पूरे को आपने x मान लिया, इस पूरे को आपने y मान लिया, इस पूरे को आपने z मान लिया। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो इन तीनों का एडिशन यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो जब ये 0 आ चुका है तो यहाँ पे एक्स क्यूब यानी कि a⁻6 माइनस b⁻6 का होल क्यूब प्लस b6 माइनस c6 का होल क्यूब और c6 माइनस a6 के होल क्यूब का जो लिखने का तरीका होगा वो आपको 3xyz यानी कि 3 इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे 3xyz लिखना है। 3 ये हो गया, x आपकी वैल्यू a6 माइनस b6 है,
वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, a6 माइनस b6 x हो गया। फिर आपको y लिखना है यहाँ पे, तो y यहाँ पे b6 माइनस c6 हो गया। फिर z लिखना है आपको, तो वो यहाँ पे c6 माइनस a6 हो गया। ठीक ऐसे ही नीचे भी आपका x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ पे 0 हो जाएगा। नीचे आपका 3xyz लिखना होगा, 3 इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस ए क्यूब लिखना होगा। अब आप यहाँ पे a6 माइनस b6 को लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसे जब आप ऐसे लिखेंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए, 5/2 इंटू हो जाएगा 3 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक ऐसे ही यहाँ ये भी हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये हो गया। और ठीक ऐसे ही ये भी हो जाएगा सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी क्यूब प्लस ए क्यूब। और नीचे आपका यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया हुआ है, तो ये कट जाएगा। बी क्यूब माइनस सी क्यूब यहाँ पे नीचे दिया गया है, ऊपर भी आ जाएगा, वो भी कट जाएगा। सी क्यूब माइनस ए क्यूब यहाँ पे दिया गया है, तो ये ऊपर से कट जाएगा। तो यहाँ जो आपका फाइनल आंसर होगा वो आपको 5/2, 3 से 3 कट ही जाएगा। तो जो ये बचेगा बस आपका प्लस वाला टर्म बचेगा। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 में। इस सवाल में कह रहा है कि एक आदमी है जो कि वॉक कर रहा है, एक आदमी है जो कि वॉक कर रहा है। ये एक स्क्वायर मान लीजिए आप, ये आपका एक स्क्वायर फील्ड है, ये आपका स्क्वायर फील्ड है। यहाँ पे एक आदमी जो है वो वॉक कर रहा है। स्पीड जो इसकी दी गई है वो आपको 3 kmph है, और जो यहाँ पे टाइम है वो आपको 5 मिनट है। और इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि अ मैन वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 3 kmph क्रॉसेस ए स्क्वायर फील्ड डायगनली। डायगनल आपका ये होता है, डायगनल आपका ये हो गया। अगर साइड यहाँ पे ए आपने माना है, तो जो डायगनल होता है स्क्वायर का वो आपको a√2 हो जाता है। तो यहाँ से आप इसकी दूरी निकाल सकते हैं। वो कैसे? a√2 बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। स्पीड दी गई है, टाइम दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 इंटू 5। लेकिन यहाँ पे निकालना है वो आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने का 5/18 से, और यहाँ पे 5 मिनट को चेंज करना है सेकंड में, तो यहाँ पे आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 6×18, ये 10 बार में कट गया, और ये 3 से 3 कट गया, तो ये आपका आ गया 250। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 250/√2। अब स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर, तो यहाँ पे 250 इंटू 250, 250 इंटू 250, और √2 इंटू √2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ से निकल के आ जाएगा 25 गुना 25 होता है 625, और 2 जीरो आगे और बैठ जाएगा। यहाँ से आप 2 से इसे डिवाइड करेंगे, तो ये आपका कट के आ जाएगा 31250, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। ये ट्रिगो का सवाल है, जहाँ पे कि आपको बस वैल्यू पुट करनी है। सेक स्क्वायर 30, सेक स्क्वायर 60 यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे कॉस स्क्वायर 45 यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 यहाँ पे 4 हो जाएगा, बाय यहाँ पे कॉट 30 √3 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे सेक स्क्वायर 45 यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर 30 यहाँ पे 4 हो जाएगा, और tan 45 तो यहाँ पे 1 होता है। इसे सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा 6/2 √3 माइनस 4। यहाँ से 2 कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेने पे ऊपर से कट जाएगा, तो बच जाएगा ये 3/√3 माइनस 2। जब इसे आप ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, एक तो माइनस लग जाएगा आगे, और यहाँ से चला जाएगा ये 2 + √3, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। इस सवाल में कह रहा है कि प्लेसेस A एंड B आर 45 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। प्लेस A और B है जिसकी दूरी यहाँ पे 45 किलोमीटर दी गई है, ये आपका A है, ये B है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस A, यहाँ से कोई कार स्टार्ट होती है, और एक और कार जो है वो B से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, इसकी डायरेक्शन अगर सेम होती है, दे मीट इन 4.5 आवर, यानी कि ये हो गया आपका 9/2। एंड इफ दे मूव टुवार्ड्स ईच अदर, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे समय लगता है 27 मिनट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार विच मूव फास्टर? ये आपको बोट एंड स्ट्रीम भी कह सकते हैं, उसके ऊपर ही बेस्ड ये सवाल है। यहाँ पे अगर दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो x माइनस वाई कर दीजिए। x स्पीड हो गई a वाले की, y स्पीड हो गई b वाले की। x माइनस वाई यहाँ पे हो जाएगा 45 गुना 2/9 दूरी, और डिवाइड किया गया यहाँ पे टाइम से। तो यहाँ पे जो ओवरऑल स्पीड है
वो आपको यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से 9 पचे 45, ये हो गया आपका 10। और अगर x प्लस वाई यानी कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे आप निकालेंगे इसे 45 बाय 27 मिनट्स था, यहाँ पे आपको ऊपर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 3 नमा 27, 3 ये 20 हो गया, 9 पचे 45 हो गया, ये आपका हो गया 100। यहाँ से आपको निकालने कह रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार विच मूव्स फास्टर। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको निकालने के लिए बस यहाँ पे 100 प्लस 10 बाय 2 करना है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा 110 बाय 2 यानी कि 55, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में। ये DI का एक सवाल है, यहाँ पे ये डेटा दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ईयर 2014, मतलब कि 2014 में पूछ रहा है, टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईयर 2020। यहाँ पे बॉयज है 42, 42, 32 और गर्ल्स है 43, 30 और 41। तो यहाँ पे आपको बस इन सबको ऐड करके इसका रेशो निकालना है। 42 प्लस 42 प्लस 32 होता है 116, 43, 30 और 41 यहाँ पे हो गया 114। यहाँ पे ये 2 से डिवाइड होगा, 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14। इसका जो रेशियो है वो आपको 58 रेशियो 57 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। ये सिंप्लीफिकेशन का एक सवाल है जहाँ पे कि आपको बॉड मास लगाना होगा, पहले ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले आपको ऑफ वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 बाय 12 हो गया, डिवाइड हो गया ये 1 बाय 10 इंटू 2 बाय 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटे 15 माइनस 5 इंटू 3 बाय 10 प्लस 5 बाई 8। यहाँ पे फिर 2 से ये 2 बार में 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे ये डिवीजन है तो यहाँ पे गुना होकर ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख पाएंगे इंटू 2। ये आपका आ गया 7 बाय 12, ये गुना होगा तो ये ऊपर चला जाएगा इंटू 15 माइनस 3 बाय 2 प्लस 5 बाय 4, क्योंकि यहाँ से ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा। ये आपके यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 चौके 12, 3 पचे 15। इसे आप लिख सकते हैं 35 बटे 4 माइनस 6 बटे 4, ताकि सबका बेस यहाँ पे 4 है इसलिए मैंने इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस 5 बटे 4। 35 प्लस 5 40 माइनस 6 34 हो गया, बाय 4 हो गया। इसे आप डिवाइड करेंगे 2 से, ये आपका 17 बटे 2 आ गया, यानी कि 2 अठे 16, 1 बटे 2, 8/1/2, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 में। ये अलजेब्रा का सवाल है जहाँ पे कि आपको y की वैल्यू y इक्वल टू 2x प्लस 1 दी गई है और आपको ये निकालने के लिए कह रहा है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अगर यहाँ पे 2x माइनस वाई लिखेंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। अगर इसका क्यूब करेंगे तो ये आपको यही रिजल्ट यहाँ पे आगे चल के देगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, यानी कि 8x क्यूब लिखेंगे माइनस वाई क्यूब लिखेंगे माइनस, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से 2x यानी कि 6xy इंटू 2x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पे -1 के ऊपर -1 के ऊपर पावर जो है वो आपको 3 है, तो ये आपका -1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पे 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इसे आप यहाँ पे लिखेंगे तो 2x माइनस वाई, यहाँ पे 2x माइनस वाई जो है वो भी आपको -1 ही आएगा। तो 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और ये आपका -1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1 है, माइनस 6xy है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस 6xy इज इक्वल टू -1। और इस सवाल का आंसर जो होगा वो आपको -1 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। इस सवाल में कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a प्लस बी सो दैट द नंबर 4 4a 0 6 7 b इज डिविजिबल बाय 11। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो भी अल्टरनेट नंबर है, जैसे कि 4 0 7 और यहाँ पे जो बच गए नंबर b 6 और a, इस वाले ग्रुप को आप ऐड करेंगे और इस वाले ग्रुप को ऐड करेंगे, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपको या तो 0 या फिर वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जब आपने यहाँ पे 7 0 और 4 को ऐड किया तो ये आपका 11 आ गया, माइनस करेंगे यहाँ पे 6 प्लस a प्लस b, फिर इसे आप लिख सकते हैं 11 माइनस 6 माइनस a प्लस b। 11 माइनस 6 यहाँ पे 5 हो गया, 5 माइनस यहाँ पे a प्लस b करना है। या तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 होनी चाहिए, नहीं तो ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए। a प्लस b की वैल्यू यहाँ पे 5 हो सकती है या फिर यहाँ पे 16 हो सकती है, यानी कि यहाँ पे -11 आ जाएगा। तो इसका आंसर 21 आ जाएगा। दोनों का एडिशन आपसे पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्यों नहीं मैंने यहाँ पे 27 लिया, 27 भी तो यहाँ पे हो सकता है। अगर 5 माइनस 27 मैंने किया तो यहाँ पे ये 22 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो a की वैल्यू है और b की वैल्यू है वो आपको सिंगल डिजिट ही होगा। वो इसीलिए
क्योंकि ये आपको एक नंबर है। अगर मैंने ए की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रखी तो यहाँ पे आप 9 ही रख सकते हैं, अगर बी की मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पे रखना चाहेंगे तो वो आप 9 ही रख सकते हैं। और जब इसका एडिशन आप करेंगे तो 9 + 9 आपको मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको 18 ही देगा। लेकिन अगर आप 27 रखने का सोचेंगे तो 27 जो है वो 18 से बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती है। a + b की वैल्यू या तो 18, मैक्सिमम वैल्यू 18, नहीं तो 18 से कम आएगी। इसलिए यहाँ पे बस, तो मैं कहाँ पे था, माफ कीजिएगा कॉल आ गया था। तो यहाँ पे ये जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे 21 होगी, शायद मैं यही बता रहा था। यहाँ पे इसकी वैल्यू जो 21 होगी, आपको 5 + 16 यहाँ पे 21 करना है। और 27 क्यों नहीं हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे 27 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको ए की 9 और बी की 9 ही हो सकती है, तो 18 से ज्यादा ये वैल्यू नहीं हो सकती है। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है, जो कि बेचता है किसी आर्टिकल को एट 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस। अगर यहाँ पे सीपी लिख ही लेते हैं, सीपी हो गया, एसपी हो गया और ये एमपी है। यहाँ पे कह रहा है कि 4/5 ऑफ मार्क प्राइस, तो एसपी यहाँ पे 4 हो गई, एमपी आपको यहाँ पे 5 हो गई। अब सवाल में आगे कह रहा है कि और ये जो लॉस है वो सफर करता है यहाँ पे 3/1/3। इसका मतलब होता है 3 × 9 1 10/300, यानी कि 1/30, जो कि यहाँ पे 29 हो गया, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है। ये आपका 29 हो गया, ये आपका 4 है, तो ये दोनों यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। इसे यहाँ पे 29 से मल्टीप्लाई करें, इसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें। आगे कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ ही सोल्ड द आर्टिकल एट मार्क्ड प्राइस। तो क्योंकि यहाँ पे आपने 29 निकाल लिया है और ये सीपी 30 है, तो यहाँ पे आप 30 लिख लीजिए। यहाँ पे आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को आपने मल्टीप्लाई किया 29 से, तो आपको इसे भी करना पड़ेगा 29 से। 29 बचे होता है यहाँ पर 145, और 4 × 12, यहाँ पे ये होता है 120। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ ही सोल्ड द आर्टिकल एट मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ पे 120 145 का डिफरेंस यहाँ पे 25 आ गया। सीपी यहाँ पे 120 आपने निकाली है, मैंने नहीं मैंने भी निकाली है। तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा, ये कटा 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, और ये 25 बचे 125/6 आ गया। तो ये आपका इससे घटेगा तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, और ये आपका कट जाएगा 6 से 6 × 48 हो गया 20.8, जो कि लगभग यहाँ पे इक्वल है 21 के। यहाँ पे एक पाई चार्ट है जहाँ पे यहाँ पे दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन 5 डिपार्टमेंट्स ABCDE ऑफ ए कंपनी। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे 9000 है, और सवाल में यहाँ पे पूछ रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट A इज X एंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट C एंड E इज Y। ए जो है यहाँ पे x है और c + e जो है वो यहाँ पे कह रहा है कि वो y है। तो यहाँ से आपको निकालना है y - 2x। तो एक्चुअल में आपको जो निकालना है वो आपको c + e - 2a निकालना है, c + e - 2a, जो कि हो जाएगा 165, क्योंकि यहाँ पे c + e है, y की वैल्यू c + e यहाँ पे आपको ये 72 है, ये 57 है, ये 93 है, ये 64.2 है, ये आपको 73.8 है, क्योंकि आपको ये शायद दिख नहीं रहा होगा। 165 - 2a, यहाँ पे 64.2 है, तो यहाँ पे ये आ गया 128.4। अब यहाँ पे निकालने कह रहा है y - 2x की वैल्यू। तो यहाँ जो डिफरेंस है ये तो आपने डिग्री में निकाला है ना, डिग्री यहाँ पे आ गई 36.6, डिवाइड करेंगे 360 से, और गुना करना पड़ेगा 9000, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो एम्प्लॉई है वो आपको 9000 है। ये यहाँ से हटा तो एक 0 नीचे और बैठ जाएगा, इससे ये कट गया। यहाँ से आप इसे डिवाइड करेंगे 9 से, 9 × 4 = 36, यहाँ पे 40 हो गया, ये आपका यहाँ पे 100 हो गया, 0 से 0 कट गया। अब आप जब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 × 9 = 36 हो गया, और आगे कुछ और आएगा, और 9 वाली वैल्यू यहाँ पे बस एक ही है, तो पूरा इसे आपको सॉल्व नहीं करना है। इसका ऑप्शन नंबर 1 यही आंसर होगा। इस सवाल में कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव इवन नंबर। अब जब ऑड नंबर का एवरेज निकालना होता है तो वो आपको n ही हो जाता है। अगर यहाँ पे इवन नंबर का एवरेज निकालना होता है तो वो आपको n+1 हो जाता है। यहाँ पे आपको n × n+1 निकालना सवाल के अंदर। यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर। ऑड नंबर यहाँ पे n है और यहाँ पे 10 है, ये 10 हो गया, और 15 इवन नंबर है तो 15 + 1 यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 × 10 यहाँ पे 160, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। यहाँ पे बस आपको यहाँ जो वैल्यू है sin 60, cos 30, sin 45, sin 90, उसकी वैल्यू यहाँ पे देनी है। sin स्क्वायर 60 यहाँ पे 2 हो गया, ये आपको 3/4 हो गया, -1/2 हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है क्योंकि sin स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर 60 यहाँ पे सेम ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट इसे। यहाँ पे ये 3/2 हो गया, -1/2 हो गया, -3 हो गया,
और इसका आंसर आपको आ जाएगा 3/2 -1/2, यहाँ पे 1 -3 यानी कि ये -2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। इस सवाल में कह रहा है कि 18 मैन 18 आदमी है, किसी काम को 14 दिन में कंप्लीट करते हैं। 18 आदमी किसी काम को 14 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो ये आपको टोटल वर्क जो है 18 × 14 यहाँ पे निकल के आ जाएगा 252, जो कि है टोटल वर्क। अब कह रहा है कि 3 वुमेन डू एज मच वर्क एज 2 मैन, यानी कि 3 वुमेन जो है वो बराबर है 2 मैन के। अब आगे कह रहा है कि 5 मैन प्लस 6 वुमेन किसी काम को शुरू करती है और कंटिन्यू करती है 4 दिन के लिए, तो कितना काम ये हो गया, ये आपको 4 दिन काम किया गया है। तो ये लोग यहाँ पे 4 दिन का काम किया, यहाँ पे ये 5 मैन हो ही गया। अगर वुमेन को यहाँ पे मैन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये 4m हो जाएगा, इंटू 4 कर देंगे, तो ये आपका 5 4 9 36 काम जो है वो इन्होंने मिलके किया है। यहाँ से 36 माइनस हो गया, तो बचा हुआ काम आपका आ गया 216। 36 यहाँ से आया। अब यहाँ पे सवाल में आगे कह रहा है कि सब्सिक्वेंटली 3 मोर मैन ज्वाइंड द ग्रुप, यानी कि यहाँ पे 9 तो पहले से काम कर ही रहे थे और 3 मैन जो हैं वो भी यहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं, यानी कि 9 10 11 12 आदमी हो गए। 12 आदमी ने ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। तो इन हाउ मेनी डेज टोटल डेज वॉज द वर्क कंप्लीटेड, तो यहाँ पे बचा हुआ काम है 216, इसे कर रहे हैं 12 लोग मिलके, इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 18 दिन काम करते हैं। जब यहाँ पे 12 आदमी यानी कि 5 4 9 और प्लस 3 आदमी और जो जुड़ते हैं, उन्होंने यहाँ पे 18 दिन काम किया। और यहाँ पे जो 5 आदमी और 4 आदमी या फिर 5 आदमी और 6 वुमेन जो काम कर रही थी, वो यहाँ पे 4 दिन पहले कर चुकी थी। तो टोटल डेज जो यहाँ पे हो गया वो आपको 22 दिन हो गया, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ पे आपको बार ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे है बिलो सोज द सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर फ्रॉम 6 ब्रांचेस ऑफ ए मीडिया पब्लिकेशन कंपनी ड्यूरिंग 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स 2017 और 2018। इस सवाल में निकालने के लिए क्या कह रहा है, टोटल सेल्स ऑफ यू फॉर बोथ द ईयर्स इज व्हाट परसेंट, यानी कि यू का 80 है, ये 100 है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऑफ द कंबाइंड सेल्स ऑफ ब्रांचेज क्यू एंड आर फॉर 2017 एंड 2018। क्यू ये है, इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और 2018 में आर का 105 और 130 दोनों को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यू यहाँ पे आ गया, यू है यहाँ पे 80 प्लस 100 यहाँ पे आ गया 180, 85 प्लस 85 प्लस 105 प्लस 130 यहाँ पे आ गया 405। अब यही आपको निकालना है, 180/405 इंटू 100। ये आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, ये कट गया। ये आपका डिवाइड होगा 5 चौके 20, 5 9 45, ये आपका आ गया 400/9। इसे जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 9 चौके 36, 4 बचेगा 9 चौके 36, तो ये 44 के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। इस सवाल में कह रहा है कि एक सर्कल है जिसका कि सेंटर O है, यहाँ पे सेंटर इसका O है कहीं पे, और एक कॉर्ड है, यहाँ पे एक कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर का, और जो टेंजेंट है यहाँ से, वो यहाँ पे जाती है, और यहाँ से भी एक टेंजेंट यहाँ पे क्रॉस हो रही है P पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ OP, ये O है, ये P है, OP जो है वो 2OA है, ये A है, ये B है, और इससे अगर इसको मिला देंगे तो ये आपको पता होगा कि ये आपका 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये R है। यहाँ पे कह रहा है कि OP जो है वो आपका 2 है और ये आपको 1 है। अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि साइन 30 होता है 1/2 और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो ये आपका साइन 30 यहाँ से आ गया। अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कि 1/2 होती है, और इज इक्वल टू, ये आपका पूरा 10 था तो ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। इसे आप लिख सकते हैं 5/AP। आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, ये आपका जो ट्रायंगल है वो आपका ट्रायंगल, अगर इसे मैं यहाँ पे क्या मान लूँ, यहाँ पे M मान लूँ, तो ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल AMP, जो कि राइट एंगल है M पे, ये आपका राइट एंगल है। तो यहाँ से साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5/AP आ गया। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो AP की वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। ये सवाल इस बार बहुत बार आ चुका है, ये आपको एक ट्रिगो का सवाल जो कि अलजेब्रा के ऊपर बेस्ड है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 1, इसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 के फॉर्म में आ गया है, जो कि हो जाता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, वही यहाँ पे भी होगा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई। और साइन थीटा 1 होता है थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो। जब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 आ चुकी है तो यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है। थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे देंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस 90, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये आपका कॉस 90 यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 यहाँ पे 1 ही बचेगा, तो आंसर इसका 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक ट्रेडर है जो कि सिंगल डिस्काउंट देता है, मान लीजिए ये ए है, ये सिंगल डिस्काउंट देता है 25% का, एंड ट्रेडर बी है जो कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 20% और 5% का। अब यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का तरीका होता है a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100। ए की वैल्यू 20 मान लीजिए, बी की वैल्यू 5 मान लीजिए, तो a प्लस बी यानी कि 25 हो गया, माइनस 100/100 हो गया। यहाँ से आपका निकल के आ गया ये 24%। इफ द डिस्काउंट गिवन बाय ए इज 320 मोर, यानी कि 25 है, ये 24 है, तो 1% की वैल्यू जो है वो सवाल में 320 दी गई है। देन व्हाट इज द मार्क प्राइस, तो यहाँ से आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 3 2 जीरो था, यहाँ पे आपको 2 जीरो आगे और चिपका देना है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। इस सवाल में दिया गया है x माइनस 2/x इज इक्वल टू 15। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर निकालना है, इसे आप स्क्वायर कर देंगे एक बार, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आपका हो जाएगा 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 हो गया। यहाँ पे आपको बस निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर, 225 प्लस 4 यहाँ पे आ गया 229, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में। इस सवाल में कह रहा है कि पॉइंट m और n है, आर ऑन साइड p एंड q रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट q, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है कि पॉइंट एम एन एन आर ऑन साइड पी क्यू एंड क्यू आर, यानी कि यहाँ से एक लाइन जो है यहाँ मिलेगी, ये आपका m है, ये आपका n है, q पे राइट एंगल है, ये आपका p हो गया, ये आपका r हो गया। इसे आपको यहाँ पे मिलाना है, इसे आपको यहाँ पे मिलाना है। मैंने फिगर ड्रॉ कर लिया इसीलिए क्योंकि इस तरह का सवाल CGL में आ चुका है, और मैंने इसे पिछले सेट में, पिछले या फिर पिछले के सेट में इसे सॉल्व किया था मैंने, इसलिए मुझे इसका फिगर पता है। इसका फिगर ऐसा ही बनेगा। तो निकालने यहाँ पे कह रहा है कि PR की वैल्यू क्या होगी। इस सवाल में आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको कह सकते हैं ये थोड़ा सा नया सवाल है SSC के लिए, और ये फॉर्मूला भी आपके लिए हो सकता है ये नया हो, तो आप इसे याद ही कर लीजिए जब भी इस तरह का सवाल हो। यहाँ पे होगा PN स्क्वायर, यानी कि ये वाली लाइन PN स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर, यानी कि ये वाली लाइन, इज इक्वल टू होता है MN स्क्वायर, यानी कि ये छोटी वाली लाइन, प्लस PR स्क्वायर। यहाँ पे आपको 3 की वैल्यू दी गई है और आपको 1 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे PN स्क्वायर, PN की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पे 81 हो गया, प्लस 49 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे 9 हो गया, प्लस PR स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये हो जाएगा 121 इज इक्वल टू PR स्क्वायर। तो PR की वैल्यू यहाँ पे आ गई 121 थी, तो यहाँ पे रूट अंडर 121, यहाँ पे 11 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। ये आपको फिर से DI का एक सवाल है, जहाँ पे कि आपको एक बार ग्राफ दिया गया है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन CDE में मेल्स यानी कि रेड वाले, ये आपका हो गया 325, ये आपका 275, ये आपका 150। फिर पूछ रहा है टू दैट ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन A, B और C, यहाँ पे ये हो गया 300, ये है 275 और ये है आपका 250। इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जो ब्लू वाली है 325, 275 और 150, इसे ऐड करने पे यहाँ पे आ जाएगा 750, और रेड वाला जो है 300, 275, 250, यहाँ पे आ जाएगा 825। यहाँ पे जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 33। यहाँ से फिर इसे डिवाइड करने पर यह आ जाएगा, 3 से कटने पर यह आ जाएगा 3, ये 10 आ गया, ये आपका 11 आ गया, 10:11, यही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। इस सवाल में कह रहा है कि अतुल जो है वो बोरो करता है सम 12,000 और अग्री हो जाता है रिपे करने के लिए 4800 पहले साल के अंत में, एंड 9,240 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। इसे करने का सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि आपका यहाँ पे 12,000 सवाल के अंदर दिया गया है, जिसमें से कि 4800 वो पहले साल पे कर देता है, तो बची हुई अमाउंट हो गई यहाँ पे 7200। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि 7200 पे आपको जो
पे करना है वो आपको 12,000 का R/100 देना है। इससे ये कट गया तो ये आपका आ गया 7200 प्लस 120R। ये जो है आपका न्यू प्रिंसिपल है 4800 पे करने के बाद। इसे P1 लिख लेते हैं। अब आगे यहाँ पे करना है आपको 7200 प्लस 120R इंटू 100 प्लस R/100। ये जो आपको रेट इसके अंदर लगेगा उसे मैंने मल्टीप्लाई किया जो रेट परसेंटेज होगा, और 100 से प्लस इसीलिए किया है ताकि आपको आगे अमाउंट निकल सके, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है 9240। इसे सॉल्व करने पे यहाँ पे आ जाएगा 7200 प्लस 120R इंटू 100 प्लस R इज इक्वल टू 924000। अब यहाँ पे आप ऑप्शन की तरफ देखिए, यहाँ पे क्योंकि लास्ट पे 3 जीरो है तो ये 10% वाला ये हो सकता है। जैसे ही आप यहाँ पे 10% यहाँ पे पुट करेंगे आर की वैल्यू, तो ये आपका हो जाएगा 7200 प्लस आपका ये 1200 और ये आपका 100 प्लस 10 110 हो गया। तो ये आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 8400 इंटू 110, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 924000, जो कि है ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर सही है। इस सवाल में 2 ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF। ये आपका ABC है, ये आपका DEF है, ये B है। जहाँ पे लिखा हुआ है कि AB बाय DF इज इक्वल टू BC बाय DE है, और यहाँ पे AC बाय EF है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्रायंगल DEF सिमिलर है ABC के, BCA सिमिलर है DEF के, CAB सिमिलर है DEF के। तो यहाँ पे ये चेक करना है। तो यहाँ पे AB जो है, AB के सामने वाले एंगल को आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नोटेशन दे दें। ये एक आसान तरीका हो सकता है। यहाँ पे मैंने स्टार दे दिया, AB के सामने वाले एंगल को मैंने स्टार दे दिया, DF के सामने वाले एंगल को मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया। अब BC बाय DE है तो BC के सामने वाले यहाँ जो एंगल है उसे मैंने कुछ यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मैंने O बना दिया, या फिर यहाँ पे मैंने सर्कल बना दिया BC के सामने वाले एंगल पे। फिर यहाँ पे DE के सामने वाली एंगल पे भी मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया। फिर आगे कह रहा है AC बाय EF, तो AC के सामने वाले एंगल पे मैंने कुछ यहाँ पे सिंबल बना दिया, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना दिया, और EF के सामने भी मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना दिया। अब आप यहाँ से इसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे D यानी कि स्क्वायर, और यहाँ पे A है जो कि सर्कल है, ये गलत हो गया। तीसरे में देखेंगे तो CAB DEF, C यहाँ पे स्टार है, D यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे पहले D है फिर B है, यानी कि D के अंदर है आपका स्क्वायर और यहाँ B के अंदर स्क्वायर है, ये हो सकता है। E है फिर A है, E के अंदर स्टार है, A के अंदर सर्कल है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए BCA और DEF, B है और D है, B है और D है। यहाँ पे B जो है वो आपका स्क्वायर है, D जो है वो भी आपका स्क्वायर है। फिर यहाँ पे C और E देखिए, C आपका स्टार है और E भी आपका स्टार है, तो अभी तक ठीक है। और तीसरा जो है A है और F है, A के आगे सर्कल है और F के आगे भी सर्कल है, तो यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इस सवाल में कह रहा है कि मंथली सैलरी अनिल और कुमुद का जो है वो आपको 19-17 है। अनिल और कुमुद की सैलरी जो है वो हाइक हो जाती है कि बढ़ जाती है 2000 और 1000 रुपए से। देन द रेशियो ऑफ देयर सैलरी बिकम 8 और 7। इसे आप बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं जो कि थोड़ा सा टाइम यहाँ भी लेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बस 17 का मल्टीपल चेक करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसी का यानी कि कुमुद की जो सैलरी है वही यहाँ पे निकालनी है, तो वो आपको 17 का मल्टीपल होना ही चाहिए, जो कि आपको एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में, और ये सवाल आपका हो जाएगा। तो ये था सॉल्यूशन 24 अगस्त 2021 शिफ्ट 2 का। आई होप कि आपको ये सारे सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे और आपको समझ में भी सारा कुछ आ गया होगा। और आप वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ऐसे देख के भागना नहीं है। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी ये चैनल भी आगे बढ़ सकेगा। अदरवाइज हो सकता है कि मुझे ये सब कुछ छोड़ना पड़ जाए अगर आपका मुझे कुछ भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिला। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ कंटिन्यू रहे और इस तरह के सॉल्यूशंस आपको मिलते रहे, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और एग्जाम निकालो को सब्सक्राइब कीजिए।